और उस परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो सूबे के लोगों को क्या न्याय दिलाएंगे। ओबीसी का आरक्षण कहा था, ये नहीं हो सकता है। देश में लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 वर्षों का समय है, लेकिन उसके पहले ही सभी दल तैयारियां में जुट गई है। और बात की जाए तो महागठबंधन, 7 दलों का महागठबंधन अब अलग अलग सीटों पर तैयारी कर रही है। किशनगंज के दौरे पर थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान। इनका बयान कल आया है कि किशनगंज की सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी मांझी जी की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। दानिश जी, किशनगंज पर आप लोगों ने दावा ठोका है, तैयारी चल रही है। देखिए, निसंदेह हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किशनगंज की तरफ फोकस कर रहे हैं और वहां के जिला इकाई हैं, जिला इकाई ने भी अपना एक प्रस्ताव बना करके राज्य इकाई को भेजा है कि किशनगंज के कार्यकर्ता चाहते हैं कि किशनगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़े। तो उस लिहाज से काफी हमारे लिए मायने रखता है किशनगंज का सीट, क्योंकि जब हमारी जिला इकाई कह रही है, राज्य से कहा जा रहा है कि किशनगंज को फोकस किया जाए, तो इन्हीं तमाम इश्यूज को लेकर के मैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया इन 4 जिले के दौरे पे था। कल ही वहां से पहुंचा हूं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किशनगंज को लेकर के जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि घुसपैठी रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, विदेशी ताकतें वहां अपना पैर पसार रही है, तो ये कहीं ना कहीं से किशनगंज को बदनाम करने की साजिश की रची जा रही है। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि महागठबंधन में है, किशनगंज कांग्रेस के पास है। अभी क्या लगता है कि 40 में 39 भाजपा जीती थी, कांग्रेस किशनगंज बैक कर पाई थी और कांग्रेस को आप लोग वहां से हटाने की तैयारी में है? देखिए, हटाने की तैयारी में हम कहीं किसी से नहीं है। देखिए, ये गठबंधन का मामला है। हम उस वक्त जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त महागठबंधन का प्रारूप जो है वो अलग था। आज के परिप्रेक्ष्य में महागठबंधन का प्रारूप अलग है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बातचीत करें तो वही बेहतर है। कई एक सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस ने लड़ा था और उपचुनाव भी वहां हुआ, वहां से राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ा है। तो ऐसा नहीं कि कोई सीट किसी के लिए ही हो जाती है। बातचीत हुई है, हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हमने आपको कहा ये पार्टी स्तर से हम तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन स्तर से जब उस वक्त बैठक में बातचीत होगी तो किशनगंज पे आप ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं, हमेशा चर्चा करते हैं। अब बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के आप ही तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन की कमी तो आपकी तरफ से भी नजर आ रही है। देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियां करती हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं और जब चुनाव होंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करके निसंदेह हम महागठबंधन की मजबूती के लिए वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पे तैयारी करी है और हमें लगता है कि हम वो सीट आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिलनी चाहिए। नगर निगम के चुनाव को लेकर एक बार फिर से तारीखों का ऐलान हुआ है। इसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर आमने सामने है। जदयू का कहना है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है और भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार जानते थे सारी बातों को, उसके बावजूद भी कमेटी बनाई, अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडे उन्होंने अपनाए और जिसकी वजह से चुनाव विलंब हुआ। देखिए, चुनाव विलंब होने का कारण सरकार नहीं, अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो चुनाव ऐन बीच में चुनाव रद्द नहीं होता। हमारी मंशा है चुनाव कराने की, लेकिन हमारी मंशा ये भी है कि हर तबके को उनका जो आरक्षण का दायरा है उसके साथ जोड़ के रखा जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में चुनाव कराया, आपने देखा वहां भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, ओबीसी का आरक्षण कहा था। आप कहिएगा कि बिना आरक्षण के हम चुनाव करा ले, ये नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता के बीच आ गया है। ये पूरी तरीके से ओबीसी तबके के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनको आरक्षण मिले और जब हम आरक्षण की वकालत कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई इतना बड़ा जो तबका है, हम तो उसको दरकिनार करके चल रहे थे। पहली बार कोई गठबंधन की सरकार है जो चाहती है कि इनको भी आरक्षण के दायरे में रख के हम सीटें दें। तो ये अब तो पेट में दर्द हो रहा है तो आरोप लगाएंगे। सही मायने में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग स्थानीय निकाय चुनाव के विरोधी हैं तो खुल के बोले ना कि वो ओबीसी के विरोधी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। एक सवाल लगातार उठ रहा है, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर आपने जो सवाल खड़ा किया है, ये सवाल शायद भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन के और भी दलों ने खड़ा किया है। क्या लगता है राजद से इसमें कहीं कमी नजर आ रही है आपको, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और हमें लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुर्नी में चुनाव हो रहे हैं, मुस्लिम वहां जो जनसंख्या है, अल्पसंख्यक तबका जो है वो भी है वहां पे, वैसी की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। इस लिहाज से आप महागठबंधन को कहां पा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक का वोट है वो मिल पाएगा? देखिए, हमने स्पष्ट तरीके से कहा और हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि कुर्नी में शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर निसंदेह हावी है। और देखिए,
राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, हमने पूर्व में आपसे कहा कि उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा महागठबंधन जरूर भुगतेगा। महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है कि भाई साहब, जिस परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आप उनके साथ गठबंधन में बैठे हैं और उस परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो सूबे के लोगों को क्या न्याय दिलवाइएगा? आपकी नाराजगी है इसको लेकर? देखिए, हमारी नाराजगी जनता की नाराजगी है। ये सवाल सूबे की आम आवाम हमसे पूछ रही है कि आप पूरे देश, पूरे राज्य को न्याय दिलाने की बातचीत करते हैं और आपके सहयोगी दल में शामिल लोगों के साथ ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो निसंदेह इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम टिप्पणी चाहेंगे, लोकसभा चुनाव की आपने तैयारी की, किशनगंज चिन्हित किया, और कौन कौन सी सीटें हैं जहां आप लड़ना चाहेंगे? देखिए, हमने शिवहर की बातचीत करी है, गया की बातचीत करी है, जहानाबाद, नवादा, अरवल, आरा, जमुई, ये जो सीटें हैं वहां पर हमारी तैयारी चल रही है। कितनी सीटें हैं आपकी? अभी हम लोगों ने 7 सीट को फोकस किया है और वहां हमारी तैयारी चल रही है। जी, प्रधान महासचिव हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दानिश रिजवान, 7 सीटों पर इनकी तैयारी है। लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त है और नगर निकाय चुनाव को लेकर भी, मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर भी तमाम चीजों का इन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।